नमस्कार, मैं अंकुश और आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एचपीटेट नवंबर की तैयारी अब जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट है कि सर कितना पढ़ा जाए, कहां से शुरू किया जाए और कैसे शुरू किया जाए। अब इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, हर एक डाउट मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर बात करें किसी भी एग्जाम को पास करने से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपीटेट नवंबर की, तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मान लो आपका टेट आर्ट्स है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जीके जो है वो 90 नंबर का आता है, आपको इंग्लिश जो है यहाँ पे 30 नंबर का आता है, आपका जो साइको है वहाँ पे 30 नंबर का आता है। टोटल अगर इस परीक्षा की बात करें तो टोटल ये परीक्षा जो रहती है वो 150 नंबर की रहती है। और यहाँ पे आपको कोई मेरिट बेस पेपर नहीं रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग जो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको 90 मार्क्स देने पड़ेंगे। आपके 60 क्वेश्चन गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए और ज्यादा फायदा है, आपको 82 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाई के लिए लेने पड़ेंगे। मतलब 82 83 82 ले ली तो आप पास हो जाओगे। 83 90 मार्क्स आपके लिए जनरल में होने चाहिए और 82 मार्क्स आपके लिए कैटेगरी में होने चाहिए। आप 130 ले रहे हो, आप 82 ले रहे हो, सेम है। अगर आप कैटेगरी में आते हो, आप जनरल में आते हो, आपके 130 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, कमीशन में दोनों सेम बैठेंगे। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है हेल्थ। देखो, इस परीक्षा के लिए अब 2 महीने बच चुके हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप अभी इस समय बीमार हो गए, बाहर की चीजों को थोड़ा अवॉइड करना होगा, तो फिर आप बीमार हो जाते हो, फिर बोलते हैं कल पढ़ लूंगी, परसों पढ़ लूंगी, फिर परीक्षा आ जाती है, फिर पता ही नहीं रहता है कि परीक्षा कब कब आ गई, और फिर लास्ट के 15 दिन में आप सोचते हो कि क्या पढ़ा जाए। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू किया जाए, ये सबका बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें। मैं नहीं बोलता कि आप 10 घंटे पहले दिन ही पढ़ने लग जाओ, 6 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो। ये परीक्षा को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस परीक्षा के लिए आप दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ लो। अभी आपके पास 2 महीने पूरे बचे हैं, और 2 से 3 घंटे अगर आपने पढ़ लिया, आपने 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लिया, 2 घंटे इवनिंग में पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट टाइम में पढ़ेंगे तो फिर आपका टेट क्वालिफाई होने वाला नहीं है। आप कम से शुरू कर सकते हो, दिन में 1 घंटा सबसे पहले शुरू कर लो। यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वीडियोज आती है एचपी टेट के लिए, 20 मिनट की वीडियो, वहां से शुरू कर लो। इंटरेस्ट बनता है वहां से, क्योंकि वहां क्वेश्चन पे क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ। तो आप वहां से शुरू कर सकते हो। कम से शुरू करें, एकदम से पढ़ोगे एक ही दिन में सारा, तो दूसरे दिन लगेगा क्यों क्यों ही पढ़ना है, मन नहीं करता फिर। तो कम से शुरू करें और अपनी तैयारी आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग लाइन है। एचपी टेट की बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ लेते हैं, अननेसेसरी कंटेंट पढ़ लेते हैं, अननेसेसरी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, जिसके कारण उनका टेट क्वालिफाई नहीं होता। भाई साहब, वो पढ़ने लग जाते हैं इतना डीप। एचपी टेट की एक रूपरेखा है, इसका एक पैटर्न है, और पैटर्न पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप इस परीक्षा को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अननेसेसरी कंटेंट को आपने नहीं पढ़ना है। आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टॉपिक को, वो टॉपिक पढ़ते हैं जो इस टॉपिक में आते ही नहीं है। थोड़ा तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, और अगर आप रिस्क लोगे तभी तो बात बनेगी। अब 2 महीने में आप ऐसा तो नहीं कि सब कुछ पढ़ डालोगे। अगर इतने कम समय में आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो आपको क्या है, अननेसेसरी कंटेंट को दूर भगाना होगा। ये फायदा होता है कोचिंग लेने का। कोचिंग हमारे पास भी है, मैं नहीं बोलता कि आप कोचिंग ही लीजिए, आप किताबें भी बहुत सारी आती है मार्केट में, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप भी चाहते हो कि इसके लिए कोचिंग भी ली जानी चाहिए, मेरी फीस बहुत कम है, 499 रुपए मंथ। भाई मात्र और मात्र 499 रुपीज मंथ हम कोचिंग फीस हमारी है। और अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे बैच में अलग अलग टीचर हर सब्जेक्ट के हैं, तो आप इस नंबर पे 7876145409, रिजल्ट हमारे आप देख सकते हैं। अभी जो एसपीटेट जून हुआ था, 500 से ज्यादा बच्चे हमारे उसमें सेलेक्ट हुए थे, यूट्यूब और हमारे बैचेस के माध्यम से। तो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। अब वापस करता है, कोचिंग लेना या ना लेना वो आपकी मर्जी है। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी खुद है तो कोचिंग लेने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। यूट्यूब पे मैं इतनी ज्यादा वीडियोस डाल देता हूँ, लेकिन अवॉइड जो अननेसेसरी कंटेंट आप पढ़ लेते हैं, यहाँ से जो अननेसेसरी कंटेंट आप पढ़ते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा घाटा होता है। कोचिंग लेने से क्या है कि हम लोगों को पता होता है कि कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं, कौन से टॉपिक हमको अपने बच्चे को करवाने हैं। तो वो फायदा कोचिंग लेने से होता है, और एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा 499 तो पे कर ही सकता है।
भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस परीक्षा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, भाई प्रीवियस ईयर जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको लगाना है, उनका मॉक टाइप लगा लेना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई साइको में ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, प्याजे से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे से क्वेश्चन आ रहा है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन से आपको उठाना है टॉपिक्स को कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं इस परीक्षा को पास करवाने में। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इस एग्जाम का पैटर्न यही है कि क्वेश्चन को रिपीट करके डाल दिया जाता है। तो रिपीटेड टॉपिक और रिपीटेड क्वेश्चन, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड टॉपिक जितने भी आपके, यूएनओ एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार जो है इस परीक्षा में आता है। आपका सौर मंडल बार बार आता है। कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे टॉपिक है। अब जीके में ही टोटल 90 क्वेश्चन आने। हिमाचल की वैलीज आप बोलो तो हिमाचल की घाटियां बार बार पूछा जाता है, हिमाचल के पासिस हो गए, दर्रे हो गए, हिमाचल की लेक्स हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हिमाचल के राजा वहां पे पढ़ रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको छोड़ने भी है। आपको 150 में से 140, 130, 120 नहीं लेने, आप 60 क्वेश्चन गलत लेके भी चल रहे हो तो भी आपका एचपीटेट क्लियर हो जाता है। और जहां पे साइकोलॉजी फ्री के नंबर है, आपके इंग्लिश में यहाँ पे फ्री के नंबर बन जाते हैं। और जीके तो देखो 90 में से, अगर आप हमसे कोचिंग ले रहे हो, हमारी मेरी यूट्यूब वीडियो भी पढ़ रहे हो, तो 70 नंबर तो आपके आराम से सेव हो जाते हैं। तो रिपीटेड टॉपिक को पढ़ना है कि रिपीट कौन सा टॉपिक हो रहा है, बार बार कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है, और वो आपको हेल्प कहाँ से मिलने वाली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आपने जरूर पढ़ के जाना है, आपका एचपीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, अब भैया कुछ क्वेश्चन एचपीटेट में ऐसे होते ही होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं। मैं भी वहां पे चला जाऊंगा, कोई और भी टीचर चला जाएगा जो काफी टाइम से पढ़ा रहा होगा, हम लोग भी वहां पे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता कि वहां पे जाके 90 में से 90 क्वेश्चन जीके के सही कर देगा, ऐसा होता ही नहीं है। 90 में से 8-10 क्वेश्चन सबके गलत हो जाते हैं, या 5 क्वेश्चन, चलो बहुत ज्यादा होशियार बच्चा होगा तो 90 में से 85 सही कर लेगा, 86 कर लेगा। 3-4 क्वेश्चन तो किसी के भी पेपर में प्रेशर में भी गलत हो जाते हैं, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही है जो गलत हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने जरूर देखना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से बार बार एचबी टेट में पूछे जा रहे हैं। तो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। भाई आपको रिटर्न वर्क करना है, रिटर्न वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न वर्क आपको बहुत जरूरी है। रिटर्न वर्क जो भी मैं मान लो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ उसको आपने हाथ से लिख लेना है, और बार बार जो पढ़ रहे हो ना उसको लिखना है। अगर उसको लिखोगे तो जल्दी ही पेपर बहुत जल्द होता है नवंबर में आपका। और आज नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो आपके बीच डालूंगा, कितनी फीस रहने वाली है, क्या क्या इस एग्जाम की जो है वो रूपरेखा रहने वाली है, हर एक बात मैं वहां पे आपको डाल दूंगा। तो ये हमने क्या क्या देखा, एक तो हमको सिलेबस पता होना चाहिए, हमको हेल्थ का अपना ध्यान रखना है, सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं लेकिन चला सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप जो है वो क्या है, सोशल मीडिया को साइड में रख के थोड़ा पढ़ भी सकते हैं तो भी बात बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया अवॉइड ही करें, अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट। ये थोड़ा सा मेरा मुख्य बिंदु है इस पूरे वीडियो को बनाने का। अच्छा, स्टार्ट कैसे करें, कम से शुरू करें, फिर आपका फ्लो जब बन जाएगा धीरे धीरे, मैंने एग्जांपल दिया, आप यूट्यूब के थ्रू मेरी एक वीडियो या किसी और की वीडियो भी जो अच्छी वीडियो यूट्यूब पे डालता है आप देख सकते हैं। देखो, अच्छा पढ़ाते, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जिसका आपको कंटेंट अच्छा लगता है आप उसका ही वीडियो देखेंगे। तो जो अच्छा कंटेंट लगता है वहां से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा देखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें, एग्जाम पैटर्न को समझे कैसा पैटर्न यहाँ पे है, और आपका रिपीटेड टॉपिक और रिपीटेड क्वेश्चंस को आप जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे, और डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप जरूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी ये जानकारी और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एक नारा एक नाम, हर हर महादेव। तो मिलते हैं। अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो 7876145409 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 499 मंथ में हमारी बैचेस यहाँ पे रहता है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर है, चाहे आप टीजेटी आर्ट्स की कर रहे हो, एलटी की कर रहे हो, आप जेबीटी की कर रहे हो, इन तीनों स्ट्रीम के लिए हमारे पास अभी बैच रनिंग में चल रहे हैं। और अगर आप नॉन मेडिकल से आते हो, आप नोट्स लेना चाहते हो, तो भी आप हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करिए। आपके लिए ऑल द बेस्ट एचपी टेट नवंबर के लिए सभी को। और सभी को कमेंट बॉक्स में अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।